जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों, बात करेंगे आज की हिंदी क्लास की, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। आज थोड़ा तबीयत डाउन हो गया है, जिसकी वजह से आवाज़ भी मोटी आपको सुनाई देते होंगे, चेंजेस नज़र आते होंगे आवाज़ में। तो थोड़ा मैनेज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जुकाम हो गया है बहुत ही ज़्यादा। तो बात कर लेते हैं आज जो पहले की हम बात कर लेते हैं, तो पीडीएफ बना के जो क्लास कराई जाती थी, लेकिन अब हम बात करते हैं रुक्मिणी प्रकाशन का जो है न्यू प्रैक्टिस सेट जो आया हुआ है, उसी से हम जो है हिंदी की क्लास कराने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी जानकारी वहाँ पे शेयर की जाती है टेलीग्राम में, ज़रूर जाके जुड़ें। तो चलिए हम बात करेंगे हिंदी की क्लास की फुल एनालिसिस के साथ, यानी कि पूरा पोस्टमार्टम करने का हम प्रयास करेंगे हिंदी की क्लास की। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हिंदी क्लास जो है आने वाले एग्ज़ाम की बात करें तो बिहार बीएड एग्ज़ाम और बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम की बात करें तो डीएलएड और बीएड, बिहार की सीईटी एग्ज़ाम जो भी होते हैं, और बात कर लेते हैं बीएसएससी और बिहार एसआई मेंस में जो हिंदी पूछे जाते हैं, जिस भी क्लास में, जैसे एसएससी जीडी हुआ, इन सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आपको। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द को आपको चयन करना है। तो देख सकते हैं आराधना कैसे लिखा जाता है, ऐसे या ऐसे। तो नहीं, सही वर्तनी वाले शब्द आपको चुनना है। आराधना, जवाब, कार्यक्रम और दशहरा। तो सही वर्तनी वाले शब्द की हम बात करें तो क्या होने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं, जो इसका आंसर की बात करें तो सही वर्तनी वाले शब्द यानी आराधना जो है सही शब्द लिखा गया है, और बाकी ये बात करते हैं गलत लिखा गया। कार्यक्रम भी ये गलत, और दशहरा भी गलत लिखा गया है। तो जवाब तो आप लिख सकते हैं। और कार्यक्रम भी हम बात करें तो कार्यक्रम कैसे हो जाएगा, कार्यक्रम ऐसे हो जाएगा। और दशहरा की बात करें तो दशहरा ऐसे लिखा जाता है। और जवाब की बात करते हैं जवाब, जवाब ऐसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, यानी कि उल्टा शब्द आपको चुनना है दिए गए शब्द का। तो यहाँ पे दिया गया वृद्ध, वृद्ध का उल्टा क्या होना हो जाएगा। तो वृद्ध का उल्टा की हम बात करें तो युवक, किशोर, बालक, शिशु। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका उल्टा शब्द जो हो जाएगा तो बालक हो जाएगा। वृद्ध का क्या हो जाएगा, बालक। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं विद्वान का पर्यायवाची है। तो विद्वान का अगर पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो क्या होने वाला है, ऋषि, तपस्वी, मनीषी और मुनि। तो इनमें से हम सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो मनीषी जो है इसका विद्वान का जो है सही अर्थ होने वाला है, यानी कि मनीषी हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा, विज्ञ ये भी हो जाएगा इसका, यानी कि पर्यायवाची। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जानकार भी हो जाएगा, जानकार इसका पर्यायवाची होने वाला है। तब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट की, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की। तो माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो माथा ठनकना का मुहावरे का सही अर्थ की हम बात करें तो क्या होने वाला है, चोट लगना, गुस्सा होना, संशय होना या चिंता करना। तो क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो संशय होना जो है, माथा ठनकने का सही मुहावरा संशय होना हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरे का सही अर्थ की हम बात करते हैं कौन व्यक्त करता है। तो यहाँ पे मुहावरा दिया गया है गर्दन पर सवार होना। तो गर्दन पर सवार होना ये मुहावरा है। इसका जो है राइट आंसर आपको चयन करना है, तो कौन सा होने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बुरी हालत करना, पीछे ना पड़ना, गले पड़ना, पीछा ना छोड़ना। ये पीछे ना छोड़ना गलत, ये सॉरी गलती से पढ़ा गया है। तो पीछा ना छोड़ना, गले पड़ना और जान से मार देना। तो इसका राइट आंसर हम बात करें तो क्या होने वाला है, तो इसका सही आंसर की बात करें तो पीछा ना छोड़ना, गर्दन पर सवार होना इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वही बात करते हैं विवाद का विलोम शब्द क्या होगा। तो विवाद का विलोम शब्द की हम बात करें तो क्या होने वाला है, प्रवाद, प्रतिवाद, निर्विवाद और वाद।
तो विवाद का हम बात करते हैं उल्टा क्या होगा, तो उल्टा शब्द की हम बात करते हैं निर्विवाद, विवाद का निर्विवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं विवाद का, और कई सारे विलोम शब्द होते हैं, निर्विवाद, निर्विरोध और वाद, इस तरह के होते हैं। और प्रवाद की हम बात करें तो प्रवाद का क्या होने वाला है, प्रवाद का होगा बात, और एक और होने वाला है चित, बातचीत, ये भी हो जाएगा। बात प्रतिवाद की अगर हम बात करें तो इसका क्या होने वाला है, प्रतिवाद की हम बात करते हैं विरोध, और विरोध हो जाएगा, और क्या होगा खंडन, खंडन हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है 7th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द की दीजिए। तो एक शब्द आपको चुनने है, तो तारों भरी रात, तारों भरी रात के लिए एक शब्द आपको चयन करना है। तो इसका क्या आंसर होने वाला है, एक शब्द की बात करें तो प्रदोष, पूर्वाहन, निशीथ और विभावरी। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका एक शब्द की तो बात कर लेते हैं विभावरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं हम प्रदोष की, प्रदोष की अगर हम बात करें तो इसका क्या होने वाला है, तो इसका हम बात करते हैं शाम का समय, ये हो जाएगा शाम का समय। अब वही बात करते हैं पूर्वाहन की, अब बात करें तो ये आप सभी को भी पता है पूर्वाहन का मतलब क्या होने वाला है, सवेरे से दोपहर का समय, क्या होगा सवेरे से दोपहर, दोपहर का समय हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं किसका, निशीथ का, निशीथ का हम बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की, तो अर्धरात्रि हो जाएगा, क्या अर्धरात्रि, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं सही वर्तनी का आपको चयन करना है। तो सही वर्तनी यहाँ पे दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन में, तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो क्या होगा, उज्ज्वल, ये उज्ज्वल, या उज्ज्वल, या ये उज्ज्वल। तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द का विलोम यानी कि जागृति का विलोम आपको चुनने हैं। तो जागृति का विलोम हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सुसुप्ति, यानी कि इसका सही आंसर बात करें तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब अन्य शब्द का अर्थ की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तृप्ति की अगर हम बात करें तो तृप्ति का क्या होगा, तृप्ति की बात करते हैं आवश्यकता पूरी होने पर मिलने वाली शांति, आवश्यकता पूरी होने पर जो है मिलने वाली शांति को तृप्ति कहा जाता है। अब बात करते हैं स्तुति की, तो स्तुति का मतलब क्या होता है, प्रार्थना, प्रार्थना जो होता है स्तुति का जो होता है इसका विलोम हो जाता है। अब वही बात करें निर्वृत्ति का, तो निर्वृत्ति का हम बात करें दुनिया से अलग हो जाएगा, निर्वृत्ति का क्या हो जाएगा, दुनिया से अलग, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आपको चयन करना है, तो मुहावरे का जो है चयन करना है, मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो कौन सही अर्थ व्यक्त करता है, तो बात करते हैं जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना का सही अर्थ की हम बात करते हैं साफ इनकार करना, बाधा पैदा करना, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाना, उपाय करना। तो इसका हम बात करते हैं इन चारों में से क्या अर्थ सही अर्थ होने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, आपस में लड़ाई झगड़े करना हो जाएगा, जूतियों में दाल बांटना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं और भी बात कर लेते हैं इसका, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं और भी यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि आपको समान शब्द चुनने हैं। यानी कि बात करें तो यूँ कहें कि पर्यायवाची शब्द एक तरह से हो जाता है इसके समानार्थी। तो हम बात करते हैं समानार्थी शब्द की, हम बात करते हैं आँख का समानार्थी शब्द क्या होने वाला है। तो इसका समानार्थी अर्थ की हम बात करें तो ये दृढ़ हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और इसके अर्थ होते हैं, क्या क्या होते हैं, जैसे चक्षु होता है, चक्षु, और क्या होता है नेत्र, नेत्र और लोचन, लोचन, ये इसका समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की।
अब बात कर लेते हैं 11th क्वेश्चन की। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द, यानी कि ये तो हो गया है। अब यहाँ पे 12 नंबर यानी कि 12 नंबर की हम बात करें तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो एक शब्द आपको चयन करना है, तो क्या हो जाएगा? 4 भुजाओं वाला। तो 4 भुजाओं वाले के लिए एक शब्द क्या होने वाला? चतुर्दर्शी, चतुर्भुज, चतुरानन, चहुमुखी। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो क्या होने वाला है? 4 भुजाओं वाला अर्थात चतुर्भुज हो जाएगा। 4 भुजाओं वाला क्या हो जाता है? चतुर्भुज। अब बात करते हैं और भी, जैसे कि चतुर की बात करते हैं इसका, तो चतुर्दर्शी की हम बात करें तो ये हो जाएगा किसी पक्ष की 14वीं तिथि। किसी पक्ष की 14वीं तिथि जो होता है उसे क्या कहते हैं? चतुर्दर्शी कहते हैं तिथि को, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें चतुरानन की, तो चतुरानन की हम बात करें तो क्या होने वाला है इसका? बाह्य। बाह्य जो होने वाला है चतुरानन का अर्थ हो जाता है। अब बात करते हैं चारों ओर की, तो चारों ओर को चहुमुखी कहते हैं, चारों ओर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो इन सभी के लिए एक शब्द आपको चयन करना है। जिसे बुलाया ना गया हो, तो जिसे बुलाया ना गया हो इसका एक शब्द क्या होने वाला है? अनाहुत, आरक्त, आहूत, अभिभूत। तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं, सही आंसर तो अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। अब वही बात करते हैं आरक्त की। तो आरक्त की बात करते तो ये क्या होता है? हल्का लाल। हल्का लाल जो हो जाएगा आरक्त हो जाएगा। अब वही बात है, जिसे बुलाया गया हो तो किसे कहते हैं? जिसे बुलाया गया उसे आहूत कहते हैं। क्या होगा? जिसे बुलाया गया हो। जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहते हैं। अब बात करते हैं अभिभूत की बात करें तो अभिभूत की हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पराजित किया हुआ। पराजित किया हुआ जो होता है अभिभूत होता है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अंगीकार का विलोम शब्द होगा। तो अंगीकार का विलोम शब्द की हम बात करें तो क्या होने वाला है? तो इसका हम विलोम शब्द की बात करें यानी कि उल्टा शब्द की, तो बहिष्कार हो जाएगा। किसका? बहिष्कार। अंगीकार का विलोम शब्द बहिष्कार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जैसे कि विलोम इस प्रकार, इसका बहिष्कार का और भी होते हैं विलोम शब्द। बहिष्कार करना, इनकार करना, नकारना, ये सारे के सारे इसका विलोम शब्द होते हैं। अब बात करते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। और 15 नंबर की हम बात करते हैं तो सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी क्या होने वाला है? तो सही वर्तनी की बात करते हैं यास ठाकती, जया जथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो सही वर्तनी आपको चयन करना है। इसमें भी आपको सही जो लिखा हुआ है, शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है, उसको आपको चयन करना है। पुत्रवधू, पात्रवधू, पुत्रवधू और पुत्रवधू। तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं ए नंबर जो इसका सही आंसर दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो एक शब्द आपको चयन करना है जिसके पार देखा जा सके। और जिसके पार की हम बात करें तो देखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी, प्रदेश, प्रदोष और प्राग, पार्थिव, पार्थिक। अगर हम आंसर की हम बात करें जिसके पार देखा जा सके तो क्या हो जाएगा? तो इसकी बात कर रहे हैं तो ए इसका पारदर्शी सही आंसर हो जाएगा। अब प्रदोष की हम बात करें तो सूर्यास्त का समय होता है। सूर्यास्त का समय क्या होता है? प्रदोष होता है। पराग की हम बात करें तो ये क्या होगा? पुष्पराज हो जाता है। पार्थिक की बात करते हैं सुंदर, इसका अर्थ सुंदर हो जाता है। क्या हो जाता है? सुंदर। अब बात कर लेते हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है तो सही अर्थ का चयन करना है। आफत सिर पर लेना। तो आफत सिर पर लेना का सही अर्थ की हम बात करें तो झगड़ा मोल लेना, तंग करना, स्वागत करना, समस्या का सामना करना। तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झगड़ा मोल लेना। अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। नियमित यानी कि जो त्रुटि है तो उसे चुनें, अगर नहीं है तो वो भी
कहता है यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो चुने। तो बात करते हैं नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो ये कहा गया एक सही बात है। यहाँ पे कहा गया नियमित जो भी अभ्यास करेगा मूर्ख को भी चतुर बना देता है, नियमित यानी कि निरंतर अभ्यास को। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि कोई यानी कि डी नंबर इसका आंसर की बात करें तो डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। 3 में यानी कि गलत है, चतुर बनाता है, यानी कि चतुर नहीं बल्कि इसका क्या होना चाहिए। तो नियमित अभ्यास की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा नियमित अभ्यास विशेषण और संज्ञा से के इस जोड़े का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में होता है, इसलिए वाक्य के लिए एक खंड जहाँ चतुर बना देता है तो लिखा गया है के बदले क्या होगा चतुर बना देता है। तो क्या होना चाहिए चतुर बना देती है, यहाँ पे दिया गया है। तो इस क्या होगा स्त्रीलिंग, यानी कि यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप दिया गया लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग होगा। तो क्या होगा चतुर बना देता है। तो इसको मैं इसके करेक्ट की हम बात करें तो इसमें जो है यानी कि त्रुटि जो है ये 3 नंबर यानी कि डी नंबर में इसका त्रुटि है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान के लिए पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है आपको। तो बात करते हैं उनकी शंका का डैश तुम ही कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डैश तुम ही कर सकते हो, निपटान, निराकरण, हल और समाधान। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो उसकी उनकी शंका का समाधान कर सकते हो, तुम ही समाधान कर सकते हो। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।